आगे बढ़ेंगे लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद। अजनी के ससुराल में एक और ड्रामा हो रहा है। हमें मानना पड़ेगा इस सीरियल में ना ड्रामे की भरमार है। जब भी हम इस सेट पर जाते हैं ना तो हमें ये पता होता है कि यहाँ पर तो जरूर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, और होता भी कुछ ऐसे ही है। इनके पास ना ड्रामे का भंडार है। चाहे ससुर जी हो, सासू माँ हो, बीजी हो, जेठ हो या हो ननंद, सबके पास ड्रामा करने का ना पूरा लाइसेंस है। समझा लो, वैसे मेरे दिमाग बहुत गर्म है। इन्होंने फिर से होशियारी की ना तो मेरा हाथ रुकेगा नहीं। कहाँ से शुरू करेगा? यहाँ से शुरुआत हमेशा सास ससुर से होती है। यहाँ पर भी आज ससुर जी ना अपनी पत्नी पर गुस्सा हो गए हैं। थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही हैं। उसने कुछ कहा, मैंने सुना। तेरा गुनाह साबित हुआ, मैंने तुझे सजा दी, तो पूरे घर में इतना ड्रामा क्यों कर रही है? अब ये सब जानते हैं कि अजनी के प्यार में राजवीर पहले से ही बावला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि अजनी के प्यार में वो सब को छोड़ दे। यही डर है राजवीर के माता पिता को, तभी तो कुछ ऐसा करने के फिराक में है ना ये कि राजवीर की नजरों में अजनी गिर जाए, बार बार गलत साबित हो, जिसके लिए सास और ससुर दोनों ने मिलकर क्या चाल चली है। अब इस चाल में सासू माँ को थोड़े बहुत थप्पड़ भी खाने पड़े तो सासू माँ को चलेगा, लेकिन इन्होंने जो प्लान किया था ना वो एकदम सक्सेसफुल हो गया। राजवीर की नजरों में अजनी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। मुझे माजी ने मुझे कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए भाभी। बीबी मेरी बहन जल गई है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। अजनी भाभी ने कहा कि मुझे पैसे देंगी, बस मुझे एक काम करना पड़ेगा, माजी के खिलाफ झूठी गवाही देनी पड़ेगी। राजवीर ये झूठ बोल रही है। ये खुद मेरे पास मेरे कमरे में आई थी, मुझसे माफी मांगी और सब सच बताया और अभी पलट रही है। तुम तो भरोसा करता है ना। अब अजनी किस किस को समझाए, सबको ये बता कर कि मैंने कुछ नहीं किया, वो थक गई है। अब अगले दिन के ड्रामे में और क्या क्या होगा ये भी आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए ना गणेश जी, आज आपकी मुलाकात कराते हैं चिक्की से, और यकीन मानिए इनसे मिलकर जितनी खुशी आपको होती है ना उतनी ही खुशी गन्नू बाबा को भी होगी। आई एम श्योर ऑफ इट। वो क्या है ना कि आशिकाना का दूसरा सीजन आ रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और ऐसे में एक डे आउट भाई खुशी दुबे के साथ तो बनता है। वेलकम टू माई होम। आज हम करने वाले हैं मेरे साथ डे आउट, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे पूरे दिन की रूटीन क्या होती है। व्हाट डू आई डू बिफोर गोइंग टू द सेट्स। फिलहाल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे सेट के लिए भागना है। Guys, good morning. This is Khushi Dubey, your Chikki Sharma from Ashikana, and welcome to my home. आज हम करने वाले हैं मेरे साथ डे आउट, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे पूरे दिन की रूटीन क्या होती है। What do I do before going to the sets? So as you can see, this is my house.
मैं भी काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, तो मेरे हाउस में आपको मेरी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा दिखेंगी. सो दैट्स मी, इफ़ यू कैन सी. येस, एंड ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ आपको देखने मिलेगी जिससे प्रूव होता है कि ये मेरा घर है. And so I'm so excited to share with you guys my entire day's routine, and let's get started. So हम पहुंच गए हैं मेरे किचन में, और हम सबसे पहले पानी बॉईल करेंगे और उसमें मैं ग्रीन टी डालूंगी. तो just like any other chef, स्वाद अनुसार पानी डालिए. सो ये रही हमारी ग्रीन टी, एंड मैं सेट पे भी काफ़ी बार ग्रीन टी पीती रहती हूँ, समटाइम्स ब्लैक कॉफ़ी, because you know green tea has a lot of antioxidants, and it really helps to energize you, and it is infused with बहुत कुछ चीज़ें होती है green tea में which is good for health. तो मैंने अपनी ग्रीन टी कर ली है फिनिश, और अब हम चलते हैं योगा की तरफ. तो मैं बाल बांध लेती हूँ, एंड आई विल जस्ट सेट अप द मैट. My mom has a great stylist in her, so that's my mom. Hi. And इनकी बहुत ही creative और fashionista type की हैं, and most of the things from my wardrobe are suggested by my mom. She has a great fashion sense. Let's start with yoga. I'm doing सूर्य नमस्कार. You guys can do anything, पर मेरे पास आज बहुत टाइम नहीं है, and सूर्य नमस्कार covers all parts of the body और काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, तो इसलिए, and it's morning time, तो let's start. So now हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं थोड़ी सी, so that the body relaxes and loosens up. हाँ, फिलहाल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे सेट के लिए भागना है. तो हमने सूर्य नमस्कार कर लिया है, हमने स्ट्रेचिंग कर ली है, अब मैं रेडी हो जाती हूँ हमारे सेट पे जाने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. ये मेरे कुछ पर्सनल सामान है जो मैं सेट पे ज़रूर लेके जाती हूँ. ये है मेरा फेवरेट ग्लेयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, मेरे कुछ पाउचेस रहते हैं जिसमें आई हैव माई मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ऑल ऑफ दैट, चार्जर, एंड अगेन अ पाउच. ये डोरेमोन का पिटारा है. एंड या आई हैव विद मी, दिस इज ओट्स एंड दिस इज गुआवा. सो हमने पैक कर लिया है. मेरा बैग हो गया है रेडी, एंड ये मेरा स्लिंग है, ये भी मेरे साथ हमेशा रहता है 24/7. सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड वी आर ऑल सेट टू गो टू द सेट्स, बट आई विल जस्ट चेंज माई फुटवेयर एंड लेट्स गो.
से सेट तक जाने के लिए अराउंड 1.5 आवर लगता है, क्योंकि मड आइलैंड में हमारा सेट, और बहुत ट्रैफिक भी मिलता है बीच बीच में, कंजेशन मिलता है। अगर मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ देन इट्स स्टिल फाइन, बट अदरवाइज इट्स वेरी फार ऑफ। और मैं बीच बीच में ये सब भी पीती रहती हूँ बिकॉज आई डोंट गेट टाइम देयर टू ड्रिंक। हाँ, अगर मुझे मतलब कितनी बार तो ऐसा होता है कि मैं रात भर, सपोज आई कम लेट बाय लेट्स से अराउंड 2 or 3, और नेक्स्ट डे हमारा 8 o'clock का शिफ्ट रहता है, सो आई डोंट गेट द टाइम टू स्लीप। तो फिर मैं यही 1 घंटा 1.5 घंटा कार में सो जाती हूँ। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी साउंड स्लीप, बट स्टिल आई कीप अ पिलो एंड एवरीथिंग सो दैट यू नो आई हैव थिंग्स रेडी। और मैं यूजुअली म्यूजिक सुनते सुनते भी जाती हूँ। मेरे पास एक अपना खुद का छोटा सा स्पीकर है। ये अभी जैन ने ऐसे ही कुछ कैंडिड पिक्स और वीडियोस लगा दिए थे मेरे, जो वो लगाता ही रहता है बिना पूछे, तो वही सब देख रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे एडिट्स लोग बनाते हैं, एंड आई रियली मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के कि इतने एफर्ट्स डाल के कोई इंसान शो को इतने अच्छे से फॉलो करे और उसकी एक एक बारीकियों के ऊपर एडिट्स बना दे। जब मैं आशिकाना सीज़न 1 कर रही थी तो मेरे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, इंजीनियरिंग चल रही थी मेरी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और मेरे एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर एग्ज़ाम उसी बीच में पड़ गया। और लाइक बीच बीच में तो कभी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे फॉर सम टाइम, कुछ महीने के लिए, बट उस टाइम पे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो गए। तो अब मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, मुझे एग्ज़ाम तो देना ही था। तो मैं 4 एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो मैं लिटरली शूट पे जाती थी और मुझे एक भी दिन ऑफ नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारा नेक टू नेक टेलीकास्ट रहता है। तो मैं शूट पे जाती थी और शूटिंग करने के बाद रात को 2 बजे के अराउंड मैं घर आती थी। फिर मैं सुबह 9 बजे तक जगती थी, 12 बजे मेरा एग्ज़ाम रहता था, 12 बजे एग्ज़ाम देती थी, फिर घर आती थी, फिर थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर नेक्स्ट डे वापस शूट के लिए जाती थी। तो बेसिकली उसी दिन मुझे छुट्टी मिल रही थी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, उसके अलावा आई वाज शूटिंग। और बहुत ही हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। मैं कार में भी पढ़ती थी, मैं सेट में भी पढ़ रही थी। फिर फाइनली मैंने क्लियर कर लिया और मुझे 9.8 पॉइंटर आया फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स में। तो हाँ, वो सब हुआ। फिर इतने सारे फाइट सीक्वेंसेस हमने शूट किए सीज़न 1 में। मैं एक तरह से आपको प्री कैप दे रही हूँ सीज़न 1 का। इतने सारे फाइट सीक्वेंसेस शूट किए। अभी भी सीज़न 2 में भी हम बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस देखने वाले हैं और बहुत कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं जो मैंने कभी शायद ट्राई भी नहीं की होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं सेट पे पहुंच चुकी हूँ और अभी चल रहा है मेरा मेकअप टू ट्रांसफॉर्म खुशी टू चिक्की। सो गाइज, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ चिक्की के लुक में और अब मैं जाऊँगी सेट पे। लेकिन फाइनली चिक्की का आफ्टर मैरिज लुक क्या होने वाला है उसके लिए स्टे ट्यून और प्लीज़ देखिएगा आशिकाना सीज़न 2। सो आज का डे आउट आपको मेरे साथ कैसा लगा? आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और स्टे ट्यून रहिए सीज़न 2 के लिए। इट्स गोना बी फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस एंड आशिकाना। देखिए, जिस तरह उत्सव के आते ही और खासकर गणेश उत्सव के आते ही हमारा एक्साइटमेंट लेवल अमेजिंग हो जाता है, मुझे लगता है कुछ कुछ वैसा ही सीरियल में भी होता होगा शादी के ट्रैक्स को लेकर। तभी तो आए दिन शादियां होती रहती है। I mean, जो लोग पहले से ही शादीशुदा है वो फिर से शादी कर लेते हैं। जैसे कि गुड़ से मीठा इश्क में हमारे नील और काजू ने फिर से शादी कर ली। अब पहली शादी के हनीमून पे तो गए नहीं, दूसरी शादी के हनीमून पर कैसे जाएंगे भाई? टीवी सीरियल्स में शादी और ड्रामा उस मेहमान की तरह है जो बिन बुलाए ही चले आते हैं। जैसे कि काजू और नील
जो पहले शादी कर चुके हैं लेकिन अब दोबारा हो चुकी है। जितनी बार शादी उतनी बार हनीमून। अब भला शो के करता धरता कितनी बार हनीमून के सेटअप पर खर्च करेंगे। इसलिए तो नील और काजू को जब भी जहां भी मौका मिला प्यार का पल चुरा लिया। नई नई शादी होती है ना जिन लोगों की, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग रहते हैं। सो वही है, अभी हम लोगों को हनीमून पे जाने का वक्त नहीं मिला, सो काजू और नील घर में ही लगे हैं। नील और काजू का लव अभी फिजाओं में बिखर ही रहा था कि इसका एहसास लगता है भूमि को हो गया। कहने का मतलब यह है बंधु, जैसे ही हीरो हीरोइन की जिंदगी में खुशियां लौटती है वहीं विलेन की एंट्री होती है ताकि खुशियों पर नजर लग सके। अब देखो कैसे भूमि ने पवित्रा के साथ मिलकर काजू के खिलाफ खेल खेला। नील नशे में हुआ नहीं बल्कि भूमि की साजिश है ताकि पवित्रा के साथ एक कमरे में रहकर उस पर इल्जाम लगाया जाए ताकि नील और काजू में फिर से दरार आ जाए। पकड़ा जाएगा, नील पकड़ा नहीं बल्कि बेसिकली पवित्रा पकड़ी जाएगी ये चीज़ करती हुई। सो पवित्रा पे नाम नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक गिल्ट में होऊंगा कि ये क्या हो गया एकदम से। सो वो सच मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं इनिशिएट किया, और वही बहुत बहुत बार मैं बोलता हूँ उसको कि ना ही मैंने कुछ किया है, ना ही मैंने तुम्हें किस किया है, ना ही मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, और ना ही आई एम डन नथिंग। साजिश करने वाले बाज नहीं आते, लेकिन सच्चाई भी ज्यादा वक्त तक छुप नहीं सकती। भले ही नील को देख काजू को शौक लगेगा, लेकिन पवित्रा पवित्र है या नील ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ऐसा नहीं है कि सीरियल में हमेशा तड़का लगता है, मसाला रहता है, ड्रामा होता रहता है। कभी ना कभी ये चाहे जितना भी हल्के से लेकिन एक अच्छा मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। अब सीरियल गुम है किसी के प्यार में यहाँ सही पहुंच गई है एक ऐसे गांव जहां लोगों के बीच में जागरूकता ही नहीं है, और कैसे अपनी डॉक्टरी की नॉलेज ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं। 1 2 3 हरिया, ये लो तुम्हारे घर की लक्ष्मी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की? तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसोगी? मेरा गुस्सा नहीं देखा तूने? तुम भी जो कर रहे कर लो, लेकिन अंदर तो मैं जाके रहूंगी। क्या बोली? सई जो हमेशा हक के लिए खड़ी होती है, अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, लेकिन आज इस बार वो समाज को जागरूक करने के लिए खड़ी है। इसलिए तो वो किसी से भी पंगा ले सकती है। इस गांव में हॉस्पिटल ना होने के कारण बच्चा डिलीवर करने के लिए दाई माँ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ये चीज सही नहीं देख सकती और वो खुद चाहती है कि बच्चा डिलीवर करे ताकि माँ और बच्चे को वो बचा सके। तो देखिए कैसे सही घर में ही बच्चे की डिलीवरी करवा रही है। तुम चाहती हो ना अपने बच्चे को देखना, है ना? हिम्मत कर। 1 2 3 बच्चा आ गया। हरिया, ये लो तुम्हारे घर की लक्ष्मी। जैसा लिखा होता है, जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा हम करते जाते हैं। पर्सनली मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, टू आवर बेस्ट वी ट्राई टू लिव अप टू द मोर, कितना रियल लगे, कितना अच्छा लगे, तो उन सब चीज़ों की कोशिश तो करिए। बच्चे की डिलीवरी हो गई और हरिया के चेहरे पर सुकून भी नजर आ रहा है। सही उन्हें बस जागरूक करना चाहती है कि हॉस्पिटल का होना कितना जरूरी है। सिर्फ डिलीवरी नहीं, अगर किसी को चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हाली बीमारी में वो अस्पताल जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। इसलिए मुझे लगता है इस गांव में अस्पताल होना ही चाहिए। हॉस्पिटल की इम्पोर्टेंस, मेडिकल साइंस की इम्पोर्टेंस सही को पता है,
तो सही वही चीज़ वो जागरूक करना चाहती है, गांव वालों को बताना चाहती है कि हर गांव में कितना ज़रूरी होता है कम से कम एक अस्पताल होना, ताकि लोगों की मदद हो, लोगों की जान बच सके। बच्चे पैदा हो रहा है यहाँ पर और यहाँ कॉम्प्लिकेशन आ गई है, और जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल नहीं है तो इतनी दिक्कतें हो रही। सई डॉक्टर तो है, लेकिन वो समाज को जागरूक करना भी जानती है। इसलिए तो जो पहले सई के जान के दुश्मन बने थे, आखिर वो लोग सई के हाँ में हाँ मिलाने लगे। सई आपके इस काबिलियत पर किसी को भी नाज हो सकता है। बप्पा की कृपा तो अपने भक्तों पर हमेशा रहती है, लेकिन अगर इंसान खुद अपनी भलाई के बारे में सोचना या उसके बारे में कुछ करना छोड़ देना, तो ऊपर वाला भी उसके ऊपर से अपना हाथ हटा देगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बप्पा घोर कलयुग आ गया भैया, अब घोर कलयुग आ गया। अब बोलिए ना, आपके सामने ये जो सब हो रहा है ये कलयुग की ही तो निशानी है। भला कौन पति अपनी पत्नी को कहता है कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन हो रहा है ना कुमकुम भाग्य में। लेकिन ये सारा किया कराया ना सासू माँ का है, उन्हीं का है ये खुराफाती आइडिया कि बस प्राची की शादी हो जानी चाहिए सिड के साथ। सिड से शादी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा तुम्हें, सिड से शादी करनी पड़ेगी। सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा तुम्हें, सिड से शादी करनी पड़ेगी। क्या कहा आपने? जरा एक बार फिर से तो कहना। करना पड़ेगा तुम्हें, सिड से शादी करनी पड़ेगी। हमें तो सुनकर अपने ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि आप प्राची से ये कह रही हैं कि दूसरी शादी कर लो। अब तुम्हारी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो खैर वो ही जाने, लेकिन आपसे तो हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जरा सोचिए प्राची को कैसा लग रहा होगा जिससे वो प्यार करती है, अपना ही पति उससे कह रहा है कि उसी के भाई से शादी कर लो। ये सीन बहुत ही गुस्सा उतारने वाला सीन था। रणबीर बहुत गुस्सा है और बहुत हेल्पलेस है क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो प्राची उसका प्यार है, उसकी ज़िंदगी है और वो खुद से बोल रहा है कि प्राची किसी और से शादी कर ले क्योंकि वो उसको ये लगता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। एंड द बॉय डिज़र्व्स और द किड डिज़र्व्स अ गुड फादर एंड अ गुड लाइफ। दैट इज़ वाई रणबीर खुद से बोल रहा है प्राची को जाने के लिए, जो कि बहुत दर्दनाक है खुद रणबीर के लिए भी और प्राची के लिए भी। इसी बात को लेकर हो गया घमासान। अपना गुस्सा तो वो किसी पर निकाल नहीं सकता है, इसीलिए तो पंचिंग बैग उसे मिल गया है जिस पर सारा गुस्सा उतरा और कुछ इस कदर निकला कि रणबीर का खून बहने लगा। अब जाहिर सी बात है खून निकलेगा तो मरहम पट्टी भी होगी, और ये मरहम पट्टी कौन करेगा? प्राची करेगी, और कौन करेगा? अब यही तो प्यार का एक प्यार के इजहार का एक तरीका है कि आपको गुस्सा भी आता है लेकिन प्यार है, इसीलिए आप अपने सामने वाले पर्सन का केयर भी करते हैं। आप उसको अगर चोट लगी है तो आप उस चोट को ठीक भी करना चाहते हैं, उस पर मरहम पट्टी भी करना चाहते हैं। तो ये तो प्राची का प्यार है रणबीर की तरफ, जो वो मतलब छुपा नहीं पा रही है। वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के लिए अपना प्यार छुपा नहीं पा रहे हैं। प्राची कुछ कह रही है, रणबीर कुछ कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोनों को कि आगे क्या करना है। अब देखिए, हमारी बात मानिए तो कुछ मत सोचिए, जो होना होगा वो तो होगा। अगर राइटर चाहेंगे कि प्राची की दूसरी शादी हो तो जरूर होगी, और अगर नहीं चाहेंगे तो आलिया और रिया है ना, वो तो जरूर कोशिश करेंगे कि सिड और प्राची की शादी हो जाए। तो अभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो है, लेकिन होगा क्या ये तो हमें भी नहीं पता। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए बप्पा की छाव में आकर ना ऐसा लगता है कि जीवन की तमाम मुश्किलें जो हैं वो
चली जाएंगी, गुम जाएंगी, घट जाएंगी। ये एक मानसिकता है, क्योंकि उनके आते ही देखिए प्रॉब्लम्स तो वही रहती है, लेकिन आप सक्षम हो जाते हैं, आप पॉजिटिव वाइब रखते हैं कि आप उन प्रॉब्लम से बेटर डील कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है पलकों की छाव में, जिसका नया सीजन आ रहा है और सुमन जो है आपको इंट्रोड्यूस कर रही है सुमन से। कहानी का एक अध्याय खत्म होता है, तभी तो दूसरा शुरू होता है। जैसे कि दंगल टीवी का शो पलकों की छांव में, इस शो को दर्शकों का काफी प्यार मिला और इसी का नतीजा है कि सीजन 1 खत्म होने के बाद अब शो का सीजन 2 बहुत जल्द दंगल टीवी पर नजर आने वाला है। इसी के चलते ही पुरानी सुमन यानी कि अम्रपाली नई सुमन को इंट्रोड्यूस करवा रही है। नमस्ते, हम हैं सुमन। जी हाँ, वही सुमन जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और अब वही प्यार आपको मेरी ही परछाई को देना है। मिलना चाहेंगे? कौन है वो? तो बस 3 दिन बाद आ रही है वो। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा शो पलकों की छाँव में सीज़न 1 इतना सक्सेसफुल था और लोगों को इतना पसंद आया कि उसका सीज़न 2 बन रहा है। ये शो जब पहली बार आया था तब भी इस शो ने बहुत नाम किया था, बहुत प्यार बटोरा था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीज़न 2 आया है तो ये भी बहुत प्यार बटोरेगा जनता से और बहुत हिट होगा। सुमन यानी कि अम्रपाली वही लुक में नजर आई। इनके कपड़े और गहने सुमन पर खूब जच रहे थे। अब कहीं ना कहीं पुरानी सुमन की जीत ही है, तभी तो नई सुमन खिली खिली नजर आ रही है, ताकि इन्हें भी दर्शकों का प्यार मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी ही तरह इस सुमन को भी अपनी पलकों की छांव में रखें। नई सुमन यानी कि तृप्ति मिश्रा पूरे जोश में नजर आ रही थीं। इनका कॉस्ट्यूम और इनकी स्टाइल नई सुमन पर अच्छी लग रही है। उम्मीदों की नई किरण लेकर ये सुमन भी उसी तरह का प्यार पाना चाहती है जो दर्शक पहली सुमन को दे चुके हैं। स्टोरी फर्स्ट पलकों की छांव में से थोड़ी मिलती जुलती है, बट इट्स जस्ट कि मुझ में थोड़ा ज़्यादा स्पंक है। आई एम लाइक, जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ एकदम चुलबुली सी, वैसी सुमन भी है, और थोड़े अलग चीज़ भी हैं सुमन और मेरी लाइफ में भी। तो बहुत मज़ा आने वाला है और आपको तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे। पुरानी सुमन ने नई सुमन को भी अपनी पलकों की छांव में ही रखा, और यही होता है, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सुमन का मतलब ही होता है हमेशा खुश रहने वाली। उम्मीद करते हैं कि पलकों की छांव में सीजन 2 को भी दर्शकों का खूब प्यार मिले। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये जो लाल गुलाब है ना, ये कमाल है। मतलब आप अपने बालों में लगा लीजिए तो आपके श्रृंगार में 4 चांद लगा दे, और किसी को दे दीजिए तो बस दिल का हाल बता दे। तो ऐसा ही लाल गुलाब लेकर पहुंची थी हमारी राधा मोहन के पास करने प्यार का इजहार, लेकिन बीच में आ गया टीचर्स डे। किसी को देने के लिए गुलाब लेकर आई? हाँ मोहन जी, आपके लिए। आज शिक्षा दिवस है, तो आप हमारे शिक्षक हैं ना, तो लाल गुलाब का फूल प्यार के प्रतीक होता है। आज राधा के हाथों में ये गुलाब का फूल सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि मोहन के लिए प्यार का वो एहसास है जिसे वो अब दिखाना चाहती है।
लेकिन ये क्या, राधा ने ये क्या कर दिया? मोहन को गुलाब का फूल प्यार का इजहार करने के लिए दिया, लेकिन यहाँ इजहार नहीं बल्कि टीचर्स डे के मौके पर स्टूडेंट वाला उपहार नजर आया। उसी को देने के लिए गुलाब लेकर आई। हाँ मोहन जी, आपके लिए आज शिक्षा दिवस है, तो आप हमारे शिक्षक है ना, तो हम आपके लिए गुलाब भेंट के रूप में लाते हैं। जहाँ गुलाब के फूल होंगे वहाँ कांटे तो सौगात में मिलते ही हैं। कुछ इसी तरह अब राधा के हालात हो चुके हैं। राधा अपने मन की बात मोहन को बताना चाहती है, लेकिन दिल की बात दिल में रह जाती है। बस उसकी कसक लहू बनकर निकल जाते हैं। प्यार अकेले नहीं आता, अपने साथ दर्द लेकर आता। इतना दर्द कि शायद हम मर ही जाएंगे। हमें मोहन जी से प्रेम करा तो मोहन जी को भी हमसे प्रेम क्यों नहीं करा है? राधा अपने बांके बिहारी से बात करती है कि वही कोई रास्ता दिखाए, क्योंकि उन्होंने ही तो मोहन के लिए प्यार जगाया है। फिर क्या, इधर बात उधर मोहन हाजिर हो जाता है और आते ही राधा से पूछ बैठता है कि ये गुलाब किसके लिए। राधा बोल तो देती है कि वो मोहन के लिए ही गुलाब लाई है, लेकिन दिल की बात ज़बां पर नहीं आ पाती। राधा चाहती तो है कि अपने दिल की बात मोहन जी से कर ले, पर कर नहीं पाती। वो अभी जैसे हम जानते हैं कि राधा और कृष्णा जी कभी भी मिले नहीं थे, प्यार तो करते थे पर मिले नहीं थे। बिल्कुल भी वैसी कहानी यहाँ पे भी है। राधा प्यार तो करती है अपने मोहन जी से, पर जता नहीं पा रही। अब वो जानती भी नहीं है कि उसका जो ये प्यार है मोहन जी के लिए, वो आगे फ्यूचर में ही क्या होगा। मोहन गुलाब ले लेता है और देखता है कि कांटे चुभने के कारण राधा के हाथों से खून निकल रहा है। वो मरहम लगाना चाहता है, लेकिन वहाँ दादी पहुँच जाती है और दादी को एहसास हो जाता है कि राधा मोहन को दिल दे बैठी है। बस इसी बात का डर था हमें। गुलाब और कांटे संग संग चलते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ पीड़ा भी है। तेरी भक्ति प्यार में बदल गई और उसी प्यार ने तेरा दिल तोड़ दिया। कहीं ना कहीं दादी को समझ आ गया कि राधा को बहुत फीलिंग्स आ चुकी हैं मोहन जी के लिए। अब मोहन जी भगवान नहीं रहे उसके लाइफ में, कुछ और किसी और दर्जे में चले गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कहानी कैसे जाती है। दादी तो पूरे सपोर्ट में है राधा के साथ। दादी समझे भी कैसे ना, आखिर वो लिफाफा देखकर खत का मतलब जो समझ लेती है, तो भला राधा के आंसू कैसे न पढ़ पाती। राधा जो पहले मोहन को भगवान का दर्जा देती थी, अब उस मोहन से प्यार कर बैठी है। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ दर्द तो हजार मिलते हैं। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे महाराष्ट्र में जिस धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, यकीन मानिए आप हर वर्ष उसे जाकर देखिए, एक अलग ही रौनक दिखती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं राजश्री ठाकुर के पास। अब ये तो ठहरी हमारी मराठी मुलगी, और किस तरह पारंपरिक तरीके से उन्होंने बप्पा का स्वागत किया, उनका श्रृंगार किया है, सजावट की है, ये सब दिखाते हैं। जो अपना होता है ना, वो अपनापन जरूर दिखाता है। शायद यही वजह है सास बहू साजिश का रिश्ता राजश्री ठाकुर से बहुत ही पुराना है। तो जब रिश्ता पुराना हो तो उन्हें बुलावा तो मिलता ही है।
बप्पा आए राजश्री के घर तो उन्होंने भी बुलावा भेजा हमें। गणेश जी का जो त्यौहार है, जो मुंबई में ख़ास तौर पर मनाया जाता है, पिछले 2 साल से बहुत ही मायूस था, थोड़ी एनर्जी कम थी। लेकिन जैसे ही सब खुल गया और कोविड का जो भी मुसीबत थी या संकट थी देश के ऊपर या दुनिया के ऊपर, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे सब दिखाई देते हैं। लोग बहुत खुश हैं कि चलो इतने वेट के बाद अब सब खुल गया और अब खुशी से ये त्यौहार मना सकते हैं। हर साल राजश्री ठाकुर अपने घर बप्पा लेकर आती हैं, उसी उत्साह के साथ कि बप्पा हर साल आ पाना और अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। सीरियल्स में तो हमने ही कितनी बार पूजा पाठ करते हुए देखा है राजश्री को, लेकिन आज असल की दुनिया में जब सच में सब कुछ करना होता है तो वो फीलिंग अलग ही होती है। बचपन से ये सब देखा है, हमारे मम्मी पापा को सब करते हुए, बप्पा की जो सेवा होती है या पूजा होती है, ये सब करते हुए हमने देखा है। अब उस ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। गणेश चतुर्थी की हम साल में, मतलब जैसे हम बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, तो विसर्जन के दिन से ही वो काउंटडाउन शुरू होता है। अपनी आंखों से राजश्री बप्पा को एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती है। से गणपति बाप्पा मोरया। That's okay. It's okay. गणपति बाप्पा मोरया। अब कहते हैं ना कि गणपति बप्पा एज अ गेस्ट आते हैं हमारे घर, तो भाई मेहमान का स्वागत तो बहुत ही उम्दा करना चाहिए, जो कि हम सब करते हैं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वैसे गणेश जी को कहा जाता है मोदक प्रिय, बिकॉज ऑब्वियसली ना मोदक उनकी फेवरेट डिश है। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी फेवरेट डिश मोदक ना हो। यकीन मानिए, मुझे लगता है हर कोई ही मोदक प्रिय है, क्योंकि मोदक सामने आते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। एंड कमिंग फ्रॉम मी इट इज अ बिग थिंग, क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इस प्लेट के सारे मोदक चट कर जाऊं। कोई बात नहीं, हम फिर से ये प्लेट भर देंगे, क्योंकि हम जाने वाले हैं रिपू के घर, क्योंकि वो बना रही हैं अमेजिंग मोदक। गणपति बाप्पा को प्यारे होते हैं मोदक, तो अब गणपति के मौके पर जब गणपति बाप्पा घर पधारे हों तो भला उनका प्रिय मोदक कैसे ना बने। मास्टर शेफ विनर रिपू हांडा ने आज गणपति बाप्पा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाए। शिवांगी वर्मा ने अपने घर में बाप्पा को बड़े प्यार से रखा है, तो वहीं रिपू उनका साथ दे रहे हैं बाप्पा के लिए भोग बनाने में। अब यूँ तो मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब खुद से हम कुछ बनाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। ये खुशबू है सौंफ की। अब आप पूछ रहे होंगे मैं बना के आ रहा हूँ। अब देखिए गणेश चतुर्थी है, इसमें अगर मोदक ना बने तो मज़ा नहीं आएगा, और वो मोदक मेरे हाथ से बने तो कुछ डिफरेंट बने, अच्छा बने। तो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे हम इसमें घी। आज की जो स्पेशल रेसिपी है ना, वो मैं अपनी पार्टनर के साथ बनाना चाहता हूँ, जिसको आप सब जानते हैं, शिवांगी। तो शिवांगी आएगी, हमारे साथ कुकिंग करेगी, और हाँ वो कुकिंग सीख चुकी है और वो कुकिंग बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि आफ्टर वो मेरे लिए भी खाना पकाती है। सो शिवांगी प्लीज़। थैंक यू। रेसिपी बहुत सिंपल है, एज यू नो कि हम क्या बनाने जा रहे हैं।
तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे कोकोनट। ठीक है, कोकोनट के साथ ही साथ हमें डालना है इसमें गुड़ और साथ में डालेंगे हम इसमें इलायची फ्लेवर के लिए, और इसको हमने अच्छे से भूनना है। ताकि ये जो गुड़ और कोकोनट है आपस में मिल जाए। अच्छा, गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो डालें। अब बहुत सारे लोग इसमें चॉकलेट डालते हैं, बहुत सारे लोग चीनी डालते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ डालते हैं, बट जो असली मज़ा मोदक के अंदर गुड़ और कोकोनट का है ना, मतलब उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो ये हो गई हमारे मोदक की स्टफिंग रेडी। इसको ठंडा करेंगे, लेकिन जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तैयार करते हैं मोदक की आउटर लेयर। स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब तैयारी है हमारे मोदक बनाने की, यानी कि मोदक की आउटर लेयर बनाने की, जो बहुत ट्रिकी होती है लेकिन वो आसान भी हो सकती है। कैसे, उसका प्रोपोर्शन पता होना चाहिए आपको। तो इसमें डाला ये चावल का आटा मैंने, साथ साथ में हमारी ये सौंफ जो हमने स्टार्टिंग में पीसी थी, और उसके साथ साथ गुलाब देने के काम आता है, आज खाने के काम आएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन साइज, जितना आपने चावल का आटा लिया उतना ही आपने गुनगुना पानी लेना। जितना चावल का आटा एज इट इज उतना पानी, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है। पहली टेक्निक, जितना प्रोपोर्शन चावल उतना ही गर्म पानी। दूसरी टेक्निक कि पानी काफ़ी है या नहीं है, कि जब आप इसको स्क्रैप करें इस तरह से, तो ये आपका बोल जो है वो क्लीन होना चाहिए, छोड़ना चाहिए आटा। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह हम रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर। ये मोल्ड आता है मार्केट में, ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। वैसे जनरली जब हम मोदक बनाते हैं ना, तो मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती और लगता है कि मोदक की शेप देना थोड़ा डिफिकल्ट है और क्लीन शेप देनी है, दिस इज फॉर यू। जब मास्टर शेफ खुद अपनी रेसिपी दे रहे हैं तो प्लीज़ उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने तो ट्राई किया है। मोदक सिर्फ मेरे हाथ से। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटी। बहुत प्यार से इसको हमने इस तरह से हमने जब इसको ऐसे रेडी कर लिया, हमें इसको स्टीम करना है इसके बाद। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पे मोल्ड है, इस पे लगाएंगे हम घी। हम ये मोदक जो है इसमें ऐसे रख देंगे, और इसको हमने स्टीम करना है कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। तो लीजिए, स्थान तैयार है, मोदक को डालते हैं प्लेट में। अब देखिए मोदक जो है ना, ये स्टीम हो रहा है अच्छे से। ये देखिए अच्छी खासी स्टीम। शिवांगी और रिपु गणपति बप्पा को ये मोदक बहुत ही प्यारे लगेंगे, और दर्शकों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने सीख लिया कि मोदक गणपति बप्पा के लिए कैसे बनाने हैं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।